किसान भाई छप्पर फाड़ उत्पादन वाली सरसों की यह 4 हाइब्रिड किस्में जो प्रतिवर्ष बनाती हैं ज़्यादा उत्पादन देने के मामले में एक नया रिकॉर्ड। यदि आप भी करने वाले हैं इस वर्ष बिजनेस के पर्पज़ से सरसों की खेती और लेना चाहते हैं अपनी फसल से बेहतर उत्पादन, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं छप्पर फाड़ उत्पादन वाली सरसों की 4 उन्नत किस्में। इन उन्नत किस्मों की क्या विशेषता है, इन्हें कब लगा सकते हैं, इनकी फसल अवधि कितनी होती है और प्रति एकड़ उत्पादन कितना होता है, और इस वर्ष ज़्यादातर किसान भाइयों का किस वैरायटी के प्रति ज़्यादा रुझान है। और साथ ही वीडियो के अंत में हम आप लोगों को सरसों की फसल में बेहतर उत्पादन लेने के 5 मूल मंत्र बताने वाले हैं। यदि आप लोग इन 5 मूल मंत्र को सही तरीके से अपनाते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस वर्ष आप अपने एरिया में सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा उत्पादन लेने के मामले में एक सफल किसान होंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि अच्छा बीज बोएंगे और अच्छे से बोएंगे तो ज़्यादा मुनाफा मुमकिन है। नमस्कार, मैं हूं विजय मौर्य और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई इस चैनल पे नए हैं या अभी तक जिन किसान भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों को खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक और व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, सरसों की इन 4 हाइब्रिड किस्मों का चुनाव करते समय बहुत से किसान भाइयों के फीडबैक लेने के साथ साथ एक विशेष बात का ध्यान रखा गया है कि इस वर्ष यानी 2022 में कौन सी वैरायटी के प्रति ज़्यादातर किसान भाइयों के रुझान आ रहे हैं। पहले नंबर की किसान भाइयों टॉप क्लास की वैरायटी है वह स्टार एग्री सीड कंपनी की स्टार 10-15 है। किसान भाई, इस वैरायटी को आप अगेती व पछेती दोनों समय पे लगा सकते हैं। इस वैरायटी की फसल अवधि की बात करें तो यह 125 दिन से लेकर 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें प्रति एकड़ उत्पादन की तो इस वैरायटी को लगाकर आप प्रति एकड़ जो है 12 से 14 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि इस वैरायटी के प्रति पौधे से 8 से 10 शाखाओं का फुटाव होता है। उन शाखाओं में अधिक मात्रा में फलियां लगती हैं और उन फलियों की लंबाई जो है 6 से 7 सेंटीमीटर तक होती हैं और उनमें 20 से 25 मोटे दाने होते हैं। और इस वैरायटी से आप जो है 41 से 42% तेल की मात्रा ले सकते हैं। किसान भाई, इस वैरायटी की खास बात यह है कि इनमें अन्य वैरायटियों की अपेक्षा रोग बीमारी लगने का जो है खतरा कम होता है। यानी यह वैरायटी रतुआ और सफ़ेद फफूंदी नामक रोग के प्रति रोग प्रतिरोधी होती है। पिछले कुछ वर्षों में जिन किसान भाइयों ने इस वैरायटी को लगाया था उनका रिव्यू आने के बाद इस वर्ष यानी 2022 में यह वैरायटी किसानों के बीच में बिल्कुल आग की तरह फैल रही है। सभी कंपनियों के डेटा के मुताबिक 2022 में अभी तक सभी वैरायटियों में से सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी स्टार 10-15 है। किसान भाई, यदि आप भी इस वर्ष सरसों की खेती से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और घर बैठे ही इस वैरायटी को मंगा सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो वैरायटी है वह पायनियर कंपनी का 45S46। किसान भाई, यह अगेती किस्म की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि की बात करें तो यह 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे की लंबाई 170 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक होती है। और बात करें प्रति एकड़ उत्पादन की तो इस वैरायटी से आप जो है 12 से 13 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं और इसमें तेल की मात्रा 40 से 41% होता है। इसके 1 किलोग्राम सीड्स का पैकेट 1000 रुपये के आसपास, इसे आप अपने स्थानीय मार्केट से खरीद सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो वैरायटी है वह बायर कंपनी का 5222। किसान भाई, यह भी अगेती किस्म की वैरायटी है। इस वैरायटी की फसल अवधि जो है 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। बात करें इसके पौधे की ऊंचाई की तो यह 170 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक होती है। और इस वैरायटी की प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो 13 से 14 कुंटल तक होता है और इस वैरायटी से तेल की मात्रा 40 से 41% तक पाया जाता है। अगले नंबर की किसान भाई जो वैरायटी है वह श्रीराम कंपनी का 1666। किसान भाई, इस वैरायटी की फसल अवधि जो है 125 से 130 दिन की होती है और इस वैरायटी के पौधे की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होती है। और इस वैरायटी से प्रति एकड़ उत्पादन की बात करें तो इससे आप जो है 12 से 13 कुंटल उत्पादन ले सकते हैं और इसमें तेल की मात्रा जो है वह 40% तक पाया जाता है। अब बात करते हैं कि सरसों की फसल में अधिक उत्पादन लेने के 5 मूल मंत्र कौन से हैं। पहला है
उन्नत किस्मों का चुनाव। किसान भाई, आप लोग सरसों की फसल में अधिक उत्पादन लेने के लिए अपने एरिया के बेस्ट हाइब्रिड बीजों का चुनाव करें। यदि आप पिछले कुछ वर्षों से एक ही वैरायटी को लगाते आ रहे हैं तो यह भी एक कारण हो सकता है कि आप अपने फसल से कम उत्पादन लेके आ रहे हों। इसलिए आपको चाहिए कि हर वर्ष जो है एक नई नई वैरायटी का चुनाव कर सरसों की फसल में जो है अच्छा उत्पादन लें। सरसों की फसल में अधिक उत्पादन लेने का जो दूसरा मूल मंत्र है वह है सरसों की बीज की बुआई समय पर करें। किसान भाई, यदि आप लोग अपने खेत में अगेती सरसों की बुआई करना चाहते हैं तो अगेती समय पर करें, और पछेती समय पर अगर लगा रहे हैं तो पछेती किस्मों का ही चुनाव करें। ये नहीं कि आप अगेती किस्म को लेकर आए और उसे पछेती समय पर लगाएंगे तो उसमें उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित देखने को मिलेगा। इसी प्रकार जो है आप पछेती किस्मों को लेकर आ रहे हैं और अगेती समय पर लगा रहे हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है वह उत्पादन क्षमता जो है प्रभावित देखने को मिलेगा। किसान भाई, सरसों की फसल में अधिक उत्पादन लेने का जो तीसरा मूल मंत्र है वह है पौधे की उचित दूरी। किसान भाइयों, सरसों की बुआई सामान्यतः जो है वह छिटकन विधि से की जाती है और उस पर रोटावेटर से हल्की जुताई करके उसे खेत की मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है। लेकिन होता क्या है कि कहीं पर बीज ज़्यादा उग जाते हैं तो कहीं पे जो है पौधे ज़्यादा दूरी पे हो जाते हैं। तो उसका जर्मिनेशन हो जाने के बाद जब पौधा 10 से 15 या 25 से 30 दिन का हो जाए तो आप लोगों को उन पौधे में से जहाँ पर घने हो गए हैं वहाँ से पौधों को उखाड़ना बहुत ही ज़रूरी होता है। आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा कि पौधे से पौधे की दूरी जो है कम से कम 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि इससे पौधा ज़्यादा घना है तो पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा, और जब पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा तो आप लोगों की उत्पादन क्षमता जो है वह कहीं ना कहीं जो प्रभावित देखने को मिलेगी। किसान भाई, सरसों की फसल में अधिक उत्पादन लेने का जो चौथा मूल मंत्र है वह है सरसों की फसल की पहली सिंचाई। क्योंकि सरसों के पौधे की सिंचाई 35 से 40 दिन के बीच में करनी चाहिए। यदि आप लोगों के खेत की नमी इसके पहले ही गायब हो जाती है तो पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं होगा और पौधा जो है वो डंडे की तरह जो खड़ा रह जाएगा, उसमें अधिक शाखाओं का फुटाव नहीं होगा। किसान भाई, सरसों की फसल में अधिक उत्पादन लेने का जो पांचवा मूल मंत्र है वह है सरसों की फसल में खाद एवं उर्वरक का संतुलित प्रबंधन। किसान भाई, आप लोग सरसों की खेती करते समय एक विशेष बात का ध्यान रखें कि आप लोगों की खेत की मिट्टी कैसी है, यानी उपजाऊ है या क्षारीय है, कैसी मिट्टी है। आप उसी बेस पर जो है खेत में जो है खाद एवं उर्वरक का प्रबंधन करें। ऐसा नहीं कि आप लोगों की खेत की मिट्टी उपजाऊ है फिर भी आप लोग जो दबा के खाद डालने में लगे हुए हैं, और आप लोगों के खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं है फिर भी आप उतना ही खाद डाल रहे हैं, तो उससे जो है कहीं ना कहीं पौधे का अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगा। किसान भाई, ये थी सरसों की फसल में अधिक उत्पादन लेने के लिए 4 वैरायटियाँ व 5 मूल मंत्र। किसान भाई, यदि आप लोग इसके बारे में और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, यदि आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम हमारे सभी किसान भाइयों के कमेंट रोजाना पढ़ते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करें। किसान भाई, आज की वीडियो में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।